नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो आज हम लोग हाजिर हैं मार्स की सीरीज़ की लास्ट वीडियो में मार्स और वीनस की कंजंक्शन को लेकर। मार्स, जैसे कि मैं पहले भी कई वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, वो हमारे एंगर का, एग्रेशन का, फोकस का, ब्रदर्स का, ब्लड रिलेटिव्स का कारक है। जबकि वीनस क्या है? वीनस एक कंप्लीटली फेमिनिन एनर्जी है। वीनस जो है मेल चार्ट में फीमेल्स को स्पेशली मतलब उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं मेल चार्ट में। सब तरीके की लग्जरीज, फाइन डाइन, हर तरीके के जो फ्रेग्रेंस, जो ऑयल्स होते हैं वो वीनस है। तो जो सबसे फाइन क्वालिटी की चीज़ें होती हैं उसको वीनस बताते हैं। सुंदर कपड़ों को वीनस बताते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल को, व्हीकल्स को वीनस बताते हैं। तो अब अगर ये चार्ट में एक साथ हैं तो सबसे पहले क्या है, मार्स एक मैस्कुलिन एनर्जी है, जबकि वीनस क्या है, एक फेमिनिन एनर्जी है। जब ये दोनों एक साथ चार्ट में होते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ये अच्छा भी काम करते हैं। वो हमको डिग्री के आधार पर डिसाइड करना होता है। हम लोग इसमें आगे डिस्कस करेंगे कि वो किन कंडीशंस में अच्छे या ख़राब रिजल्ट दे सकते हैं। तो पहले हम एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर चार्ट में ये हो तो किस टाइप का आपको देखने को मिलेगा नेटिव जो है। सबसे पहली चीज़ कि जो मेल चार्ट अगर हम बात करें तो वीनस क्या है, वीनस हो गई उसकी वाइफ। मार्स क्या है, मार्शियन एनर्जी। तो ऐसे लोगों की वाइफ आप देखेंगे स्पोर्ट्स लविंग, जिम वगैरह पसंद करने वाली और स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेने वाली, अच्छी फिजिक, अपनी बॉडी पे ध्यान देने वाली वाइफ्स इनको मिलेंगी। हाँ, थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकती हैं। अब यही चीज़ अगर एक फीमेल के चार्ट में है तो फीमेल के में जो मार्स हैं वो उनके हस्बैंड को बताते हैं। तो बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी होगी हस्बैंड की, बहुत इमोशनल पर्सन होंगे, मतलब बहुत ही नर्चरिंग और ध्यान रखने वाले, लग्जरीज पसंद करने वाले हस्बैंड होंगे। उसके अलावा क्या है कि वीनस जो है वो हमारा म्यूजिक भी है, और मार्स क्या है, मार्स फास्ट म्यूजिक, फास्ट, क्योंकि मार्स एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो जब वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन होता है तो आप देखेंगे कि इन लोगों का म्यूजिक का टेस्ट भी होता है। ये लोग फास्ट गाने सुनना पसंद करते हैं, जैसे रॉक सॉन्ग हो गया, हिप हॉप हो गया या रैप म्यूजिक हो गया, ये लोग इस तरफ, या अगर वैसे नॉर्मल सॉन्ग्स भी होंगे तो जिनमें म्यूजिक फास्ट हो वो गाने इन लोगों को पसंद आते हैं। तो अब हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं कि डिग्री वाइज इसका क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी महिला या पुरुष की पत्री में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर मेल चार्ट में ये कंजंक्शन है तो अगर वीनस हायर डिग्री पे है और मार्स जो है वो कम डिग्री पे है तो आप देखेंगे कि मार्स जो है उसको वीनस क्रॉस करके आगे बढ़ गया है। तो उस कंडीशन में क्या है कि स्पोर्ट्स लविंग, थोड़ी सी एग्रेसिव हो सकती हैं, डिसिप्लिन्ड वाइफ इनको मिलेंगी। उसके अलावा कंपटीशन, मतलब जो होता है ना, मतलब compete करने वाली वाइफ, कि ठीक है, सपोर्टिंग प्रोटेक्टिव वाइफ, क्योंकि मंगल जो है वो प्रोटेक्शन के भी कारक हैं। तो कुल मिला के इनको एक बहुत हाई एनर्जी और स्पोर्ट्स लविंग वाइफ या ऐसे जो है लाइफ पार्टनर इनको मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर जो सिनेरियो है वो रिवर्स हो जाए, अगर मार्स जो है वो हायर डिग्री पे हो जाए और वीनस जो है वो लोअर डिग्री पे हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि आप जो है पुरुष हैं, आपकी पत्री में वीनस आपकी लाइफ पार्टनर है और मंगल अगर उससे आगे हैं, तो कई बार ये हो, मतलब देखा गया है कि दूसरा अफेयर हो जाना, दूसरों की तरफ जो है, पराये पुरुषों की तरफ इनका झुकाव हो जाना। मैं ये नहीं कह रही कि होगा ही होगा, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके चांसेस हैं। तो इस कंडीशन में ये थोड़ा सा पत्री में गड़बड़ करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर फीमेल की जो पत्री है उसमें ये कंजंक्शन हो तो ये क्या इफेक्ट डालेगा। सबसे पहले फीमेल की अगर हम बात करें तो मार्स जो हो गए वो उनके पति के कारक हो गए। तो अगर
जो वीनस है वो हायर डिग्री पे है और मार्स जो है वो लोअर डिग्री पे है, उस कंडीशन में आप देखिए कि वीनस जो है वो मार्स को क्रॉस करके आगे बढ़ गए हैं। तो मार्स आपके हस्बैंड हो गए और वीनस लग्जरीज हो गई, या दूसरी लेडीज भी हो गई, दूसरी फीमेल्स भी हो गई। तो मार्स जो है वो किसके पीछे भाग रहा है? क्योंकि वीनस आगे है, तो मार्स किसके पीछे भाग रहा है? मतलब आपके हस्बैंड जो है हो सकता है वो लग्जरीज के पीछे या दूसरी लेडीज के पीछे भागे, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन यही सीन अगर हम रिवर्स करके देखते हैं कि मार्स अगर हायर डिग्री पे है और वीनस लोअर डिग्री पे है, दैट मीन्स मार्स आगे है, आपके हस्बैंड जो है वो आगे हैं और पीछे कौन है? लग्जरीज, वीनस। तो ये बताता है कि आपके हस्बैंड जो हैं उनके पास हर तरीके की लग्जरीज होंगी, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होंगे और बहुत ही उनकी चार्मिंग और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी। तो आप देखिए कि डिग्रीज का कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर कॉम्बिनेशन यही है मार्स और वीनस, लेकिन अगर डिग्री कम या ज़्यादा होती है तो ये कई बार चीटिंग के या एक्स्ट्रा अफेयर्स जो है, आउट ऑफ द मैरिज अफेयर्स भी देने में ये युति जो है वो केपेबल होती है। लेकिन ये केवल एक वो है, मतलब प्रोबेबिलिटी है। इसको पूरा कुंडली देख के ही आप जज कर सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा वो कुंडली में जो ये युति है वो एफ्लिक्टेड है या नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है तो तभी आप इस तरीके की बात सामने वाले को कह सकते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस मार्स और वीनस के ऊपर। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को इसी तरह लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। तो हम लोग जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।